लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें, उसके सिपाहियों की। तो मोहम्मद बिन कासिम जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिंध को फतेह किया था, और सिंध के फातेह, और सिंध में जो है वो इस्लाम, बाबुल इस्लाम की हैसियत रखने वाले मोहम्मद बिन कासिम, जब उन्होंने यहाँ पर सिंध पे हम जो है वो फतेह किया था जब सिंध को, तो इस सारे लड़ाइयों में उनके बहुत सारे सिपाही शहीद हुए थे। तो यहाँ पर उनकी कब्र है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये कोई फातेह नहीं थे, बल्कि एक लुटेरे थे जो कि मुख्तलिफ हुकूमतों को लूटने के लिए अपने लश्कर के हमरा निकलते थे। और इसी तरीके से उन्होंने उस वक्त सिंध में राजा ताहिर की जो हुकूमत थी उसको लूटने के लिए भंबोर शहर से दाखिल हुए और उनका तख्ता उल्टा किया। और बहुत सारे लोग इस अमल से खफा भी रहते हैं और उसको लुटेरे का नाम भी देते हैं। बहरहाल भंबोर में एक मस्जिद है जिसको कहा जाता है कि वो एशिया की सबसे पहली मस्जिद थी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में बनी, जिसकी वजह से उसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है सिंध के हवाले से। इन कब्रों को देखने के बाद ये तो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं थे। इनकी जो फ़ौज थी, इनके जो सिपाही थे, वो सिंध के अलावा भी जो है मुख्तलिफ इलाक़ों पर किसी जंग या फिर किसी इलाके को फ़तह करने की नीयत से या लूटने की नीयत से आगे बढ़ते रहे। तकरीबन कितनी कब्रें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22। गुरु भाई करीब कोई 20-22 कब्रें हैं ये। पत्थर तो पुराना लग रहा है, लेकिन नो वन नोज कि ये कहाँ पर शहीद हुए थे। आया ये यहीं कहीं शहीद हुए थे कि इनकी कब्रें भी यहीं पर हैं। 20-22 कब्रें हैं यहाँ पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो कब्रें हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही थे, और उनके साथ काफ़ी जो है जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। और आई डोंट नो, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलती कि ये किस जंग में शहीद हुए थे और कितने लोग थे। क्या आया ये इसी जगह पर शहीद हुए थे जहाँ पर ये सारी कब्रें इस वक्त आप हमारे इस चैनल के ज़रिए देख रहे हैं। नो डाउट इसका जो पत्थर है वो पुराना है काफ़ी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर के पानी की लहरों की वजह से उसमें जो लहरें बन आती है वो है। आया इस बोर्ड के अलावा वहाँ पर कोई ऐसी साइन नहीं मिलती कि ये जो कब्र हैं वाकई मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की थी या बलोच कबाइल में से किसी कबीले की हैं। इसके हवाले से भी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। बिन कासिम के सिपाहियों की खबरें तो बलूचिस्तान हुकूमत के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या कल्चरल टूरिज़म का जो डिपार्टमेंट है उनको ओन करे, थोड़ा बेहतर करे। जो टूरिस्ट आए, अट्रैक्टिव पॉइंट्स तो वैसे भी ये है क्योंकि यहाँ से एक आपका ये सेंटर पॉइंट है आपकी, यहाँ से हिंगोल गलाज माता के मंदिर का भी रास्ता जाता है, और आपकी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट कुंड मलीर, उसका रास्ता भी यहीं से जाता है। ये यहाँ पर एक स्टॉप है, अगर इसको बेहतर करेंगे तो होपफुली यहाँ पर भी लोग बहुत सारे आएंगे घूमने के लिए। और सॉरी टू से अब यहाँ पर हम खड़े हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये सिपाही कौन से थे, कितने थे, और नाम क्या था, ईयर कौन सा था जब इनकी डेथ हुई, और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ कैसे जा रहे थे। ये सारी चीज़ें जो सवालात हैं जिनके जवाबात डेफिनेटली जो भी बंदा आएगा उसके जहन में ये तो होंगे कि हमें इसके जवाबात मिल जाए तो एक अच्छा विज़िट रहेगा उनका। गुड हो गया। यहाँ पर इस कब्र पर लिखा हुआ है, एक तो कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या
फतह फातिहा। फातिहा और यहाँ पर पावहा या कुछ इस किस्म की कुछ लेकिन ये कि और नीचे भी कुछ लिखा हुआ था जो कि शायद पानी की लहरों की वजह से या किसी पुरानी इमारत पुरानी जो है वक्त के साथ साथ ये इसकी जो लिखाई है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन कलमा जो है वो बखूबी यहाँ पर देखा जा सकता है और या फातिहा लफ्ज़ भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, पहली दफ़ा हमारा पहला विज़िट है यहाँ पर, बड़े सरप्राइज़ हुए। अचानक हम यहाँ से गुजर रहे थे और बोट पे नज़र आया और हम बहुत सरप्राइज़ हुए। यहाँ पर देखा और देखकर हैरान रह गए कि इतनी ऊंचाई पे इनको इतने एजाज़ के साथ यहाँ पर जो है दफन किया गया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुंड मलीर में आया हुआ पहले? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow the lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I